हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको स्वागत करते हैं नंबर 1 क्लासेस में। मैं हूं सुजीत कुमार सक्सेना। आज आपके लिए एक खास नोटिस लाया हूं। ये नोटिस उस स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट 2021-22 का सेशन में अर्थात 2021 में जो एडमिशन लेना चाहते हैं बिहार पॉलिटेक्निक में हो, चाहे बिहार पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम में हो, चाहे पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तर पर हो, चाहे पारा मेडिकल माध्यमिक अर्थात 10th स्तर पर हो, उनके लिए एक खास नोटिस है। उनके लिए फॉर्म निकल चुका है। इन सारी बातों को चर्चा इन वीडियो में करेंगे। कितना पैसा लगेगा, कब तक लास्ट डेट है, इन सारी बातों को हम चर्चा इन वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट कब है। तो सबसे पहले आपको बता दें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 14/8/2021 अर्थात 14 अगस्त 2021 से इसका स्टार्टिंग डेट है। यदि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं, यदि आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, तो 14 अगस्त से इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल चुका है। आप ऑनलाइन भर सकते हैं। दूसरा इसका लिखा हुआ है ऑनलाइन क्लोजिंग डेट अर्थात कब ये बंद हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होना कब इसका बंद हो जाएगा, उसका आखिरी डेट क्या है, 4/9/2021 11:59 PM। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, यहाँ 4 सितंबर 2021 को इसका रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट होगा। उसके बाद उस ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। यदि आप बिहार से डिप्लोमा करना चाहते हैं 10th लेवल से, 12th लेवल्स के ऑलरेडी निकल चुका है, उसके लिए अलग वीडियो है। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। उसका कब तक डेट है, कितना फी है, इन सारी बातों को वीडियो बनाया गया है, आप वहां देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो 10th से डिप्लोमा करना चाहते हैं अर्थात जो 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं, उनके लिए है। तो आप लोग जान गए, इस बातों को ध्यान रखिएगा। जो रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट क्या है, 14 अगस्त 2021 का स्टार्टिंग डेट है। इसका क्लोजिंग डेट क्या है, 4/9/2021। अच्छा, अब इसको मान लीजिए यहाँ लिखा गया है तीसरा नंबर, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द चालान या सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए 6/9/2021 तक है। आगे लिखा गया है क्या होगा, बैंकिंग अवस्था में, मतलब आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, या तो आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। इन तरीकाओं से पैसा आप यहाँ सबमिशन कर सकते हैं। चौथा नंबर में लिखा गया है लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू द नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट 7/9/2021। ध्यान दीजिएगा, 7 सितंबर तक आप फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। यदि आप मान लीजिए आपके पास पैसा भी नहीं है तो 4 सितंबर तक मान लीजिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि पैसा वाला प्रोसेस बाद में भी कर सकते हैं, उसके लिए लास्ट डेट दिया गया है 7 सितंबर तक। ध्यान दीजिएगा, आप यदि आपके पास मान लीजिए फिलहाल पैसा नहीं होगा कोई कारणवश, तो आप उसको फॉर्म को भर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। लेकिन जो पैसा वाला प्रक्रिया है, जो पैसा जमा करने वाला प्रक्रिया है, ठीक ना, उसको आप 7 सितंबर तक कर सकते हैं। 5वां नंबर में लिखा गया है ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। क्या लिखा गया है, ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए आप में उस फॉर्म में कुछ एडिट करना है, कुछ नाम में चेंज करना है, कुछ डेट ऑफ बर्थ में चेंज करना है, कुछ एड्रेस में चेंज करना है, कुछ मार्क्स में आपको चेंज करना है, कुछ आपको एडिट करना है, फोटो आपको मान लीजिए दूसरा लगाना है। तो मान लीजिए गलती हो गया है, तो वहाँ आपको एडिट करने का समय देता है, जो कि 8/9/2021 से 10/9/2021 तक है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए आप फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय कुछ गलती कर चुके हैं, तो आपको घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करना है। आपके लिए एक टाइम दिया गया है उसको सुधार करने के लिए, जो कि 8 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आप उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सुधार सकते हैं, कुछ एडिट कर सकते हैं। चलिए, अब लिखा गया है अब एडमिट कब आएगा, ठीक ना।
एग्ज़ाम कब होगा, ठीक ना, इसका काउंसलिंग का कब रिजल्ट निकलेगा, इन सारी बातों को, कब एडमिशन होगा, इन सारी बातों का प्रक्रिया लिखा गया है। यथा समय सूचित किया जाएगा, यथा समय सूचित किया जाएगा, इसका मतलब जल्द ही आपको बताया जाएगा। आप उसके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं दिया गया है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा और कब इसका रिजल्ट निकलेगा, कब एडमिशन होगा। इन सारी बातों को अभी इसका कोई अभी सूचना नहीं दिया गया है। यदि आपको अभी फ़िलहाल कोई बताता है तो समझिए गलत है। अभी तक बीसीसी बोर्ड वालों ने अभी तक नोटिस नहीं निकाला है। उन्होंने बताया है कि यथा समय मतलब जल्दी ही आपको सूचित किया जाएगा। चलिए अब दूसरा मुद्दा पर आते हैं कि इसका आयु सीमा कब होगा, मतलब इसका कितना वर्ष तक आप इस पॉलिटेक्निक वर्ष को भर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, पॉलिटेक्निक अभियंत्रण अर्थात पीई जो 10th से करना चाहते हैं, माध्यमिक स्तर अर्थात 10th के बाद से करना चाहते हैं, उनके लिए अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि पॉलिटेक्निक अभियंत्रण माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम समूहों के लिए न्यूनतम अथवा अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है। अब जितना भी आपका आयु सीमा है आप उसमें भर सकते हैं 10th के बाद वाला में। नंबर 2, पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक पीपीई पाठ्यक्रम समूह के लिए आवेदन की आयु 1/7/2021 को न्यूनतम 19 वर्ष होनी चाहिए। वो पाठ्यक्रम के लिए है जो 4 वर्ष करते हैं, ठीक ना, उसके लिए है। पारा मेडिकल जो 10th स्तर पर माध्यमिक स्तर समूह के लिए दिनांक 31/12/2021 को आवेदक की आयु न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। मेडिकल वालों के लिए है जो 10th लेवल से पारा मेडिकल करेंगे। पारा मेडिकल पीएम अर्थात इंटरमीडिएट स्तर के लिए लिखा गया है। उसके अंतर्गत जीएनएम नर्सिंग ग्रेड ए नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए दिनांक 31/12/2021 को अंतिम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इन सारी बातों को आयु के बारे में दिया गया है। लेकिन जो आपके लिए जो खास नोटिस है, जो बिहार से डिप्लोमा करना चाहते हैं 10th लेवल से माध्यमिक के बाद अर्थात 3 साल के लिए, उसके लिए कोई आयु सीमा नहीं है, आप उसमें भर सकते हैं। तो 2 चीज़ को अभी तक हमने डिस्कस किया, डेट के लिए डिस्कस किया कि कब उसका ऑनलाइन होगा, ठीक ना, इन सारी बातों को आयु सीमा के लिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं पैसा कितना लगेगा और दूसरी बात है किस प्रकार इसको फॉर्म को भरते हैं, किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो पहले किस प्रकार रजिस्ट्रेशन करते हैं उन बातों को हम लोग चर्चा करेंगे, उनके बाद हम लोग देखेंगे कि पैसा कितना लगेगा। सबसे पहले आपको BCECE board.bihar.government अर्थात gov.in पर आपको जाना पड़ेगा। वहाँ जाके आप क्या करते हैं, सबसे स्टेप नंबर 1 है आप वहाँ रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यर्थी वहाँ रजिस्ट्रेशन करने के लिए ध्यान रखें कि अपना ही ईमेल आईडी एवं मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन से संबंधित उन पर ईमेल आईडी और मोबाइल पर भेजा जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको कहा गया है रजिस्ट्रेशन करने से पहले अपना ईमेल आईडी दीजिए और अपना ही मोबाइल नंबर दीजिए। कोई भी आपको नोटिस वहाँ से निकलेगा, मान लीजिए आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसी ईमेल आईडी पर आएगा जो आप दीजिएगा। ऐसा ना कि उस ईमेल आईडी का आपको अता पता नहीं है, उसका पासवर्ड को पता नहीं है और मालूम नहीं है ईमेल आईडी किसका है, चचा का है, पापा का है, मम्मा का है, इस प्रकार आप दे दिए हैं तो आप उस पर ही सब कुछ आएगा। समझ में आ रहा है? जो भी उसका नोटिफिकेशन देना होगा, जो भी आएगा उसी ईमेल आईडी पर आएगा। और मोबाइल नंबर, ये 2 आपको करंट देना होगा, जो आपको जानकारी में हो, आपको पता है। ये सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में लिखा गया है। ईमेल आईडी और मोबाइल आपको जो आपके पास हो, अवेलेबल हो, आप हमेशा उसको यूज करते हैं, उसी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को दीजिएगा। फ़ोन नंबर पर उसका जब भी कुछ कीजिएगा आपको OTP आएगा उसी मोबाइल नंबर पर। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र। सबसे पहले आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर एक आपको साइन इन करना पड़ेगा। आपके लिए एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, वहाँ साइन इन करते समय एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लिखा गया अभ्यर्थी द्वारा दिया गया ईमेल आईडी ही उनका यूजर नेम होगा।
आप जो ईमेल आईडी देंगे वही आपको यूजर आईडी होगा, यूजर नेम होगा। दूसरा स्टेप नंबर 2, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ध्यान दीजिएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन एवं अकाउंट को एक्टिव कर पुनः अकाउंट को साइन इन करने के उपरांत कंप्यूटर स्क्रीन पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित संबंधित आपको डालना पड़ेगा। जो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, नाम, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, जन्म तिथि, इन सारी बातों को आपको पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होता है वो आपको डालकर आपको दूसरा सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जाना होगा स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको क्या करना पड़ेगा, आगे लिखा गया है फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा। स्टेप नंबर, उसके बाद जैसे ही आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक ना, फोटो अपलोड कर दीजिएगा, सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू करके आगे जाइएगा। स्टेप नंबर 4, आपसे एजुकेशन के बारे में, यदि 10th लेवल से जा रहे हैं, ठीक ना, तो स्कैन किया गया फोटो अपलोड करने के बाद, ठीक ना, अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधित एजुकेशन, ठीक ना, इन्फॉर्मेशन को आपको वहाँ करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। 10th में कितना मार्क्स लाए हैं, कितना लाए हैं, सारी बातों को भरना पड़ेगा। स्टेप नंबर 5, प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन, प्रीव्यू योर एप्लीकेशन। यदि आप वहाँ देख सकते हैं किस प्रकार भरेंगे, वहाँ सब कुछ बताएगा, आपको प्रीव्यू करके आप देख सकते हैं। यदि कोई गलती यदि भरा गया है तो वहाँ आपको तुरंत आपको बैक एंड एडिट, बैक टू एडिट करने के लिए आपको दिया जाएगा ऑप्शन, वहाँ आप एडिट कर सकते हैं। चलिए 6 नंबर है पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी। आपको वहाँ पेमेंट करने के लिए आपको 6 नंबर में आएगा। अब आपको पेमेंट किस प्रकार करना है, यदि आप हो सके तो वहाँ लिखा गया है, किसी भी तरीका से आप कर सकते हैं, ठीक ना, नेट बैंकिंग तरह से कर सकते हैं, कुछ भी तरीका के साथ कर सकते हैं, आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, कुछ भी कर सकते हैं। अब कितना लगेगा पैसा, उनको जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, किसी एक पाठ्यक्रम समूह के लिए, मान लीजिए आप डिप्लोमा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, यदि आप डिप्लोमा करने के लिए चाह रहे हैं, एक पाठ्यक्रम को चुन रहे हैं, तो आपको जो अभ्यर्थी समान पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग को हो, उनके लिए 750 वर्ग, देखिएगा समान पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है, उनको 750 रुपये लगेगा। नेक्स्ट दिया गया है, उसी में दिया गया है, और राशि लगेगा, भुगतान करना होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटा जिसको डीक्यू कहा जाता है, उनके लिए 480 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करना होगा। साथ में साथ यदि कोई चार्ज लगता है, ठीक ना, कोई चार्ज लगता है, थोड़ा बहुत चार्ज लगता है, प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, वो आपको एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आपको क्लियर बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। एक पाठ्यक्रम के लिए यदि डिप्लोमा करना चाहते हैं तो समान पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा के लिए 750 रुपया, जो ड्यूक्यू कोटा से है, जो जनजाति कोटा से है, अत्यंत जनजाति अनुसूचित जनजाति से है, उनके लिए 480 रुपया। नंबर 2, किसी 2 पाठ्यक्रम के लिए, मान लीजिए दो पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, उनके लिए जो जनरल वालों के लिए जो आपको बताया, जो पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग समान वर्ग के लिए 850 रुपया, और अन्य कोटि के लिए जनजाति अनुसूचित जनजाति ड्यूक्यू के लिए 550 रुपया। मान लीजिए दो पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। जो केवल पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, केवल उसके लिए एक ही पाठ्यक्रम है, उनके लिए 700 जो रुपये बताएं, 750 रुपये वही लगेगा। के लिए फॉर्म भरने के लिए चाह रहे हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं, उनके लिए लिखा गया है कि मान लीजिए कोई 3 पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करेंगे, उनके लिए 950 रुपया है जनरल वाले के लिए, और स्पेशल कोटा के लिए 630 रुपया के लिए। उसी चौथा में लिखा गया जो 4 पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, उनके लिए 1050 रुपया है, और डीक्यू और जनजाति और अति अनुसूचित जनजाति के लिए 730 रुपया है। मान लीजिए यदि आपको कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मिला जुला कर आप मान लीजिए यदि केवल आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो 750 रुपये लगेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से या विकलांग कोटा से हैं तो आपको क्या लगेगा, आपको 480 रुपये लगेगा। चलिए, इस नोटिस को आपको हम पूरा समझाने के लिए कोशिश किए हैं। यदि आपको इस नोटिस को चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप कमेंट करके वहां आप मांग सकते हैं कि सर हमको नोटिस चाहिए, आपको हम प्रोवाइड करेंगे। आपसे एक खास नम्र निवेदन है कि इस नोटिस को ऐसे स्टूडेंट तक पहुंचाएं जो जिनको ज़रूरत है और जिनको चाहिए, जो बिहार से डिप्लोमा करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट तक जरूर फॉरवर्ड कीजिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।